मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज की हिंदी कक्षा में हम लोग भाषा पढ़ेंगे। भाषा किसे कहते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी एक भाषा है और फिर भाषा में ही साहित्य का सृजन होता है। तो आज हम लोग इस कक्षा में मुख्य रूप से भाषा किसे कहते हैं, भाषा की क्या परिभाषा है, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई और फिर भाषा के कितने प्रकार हैं, मानक भाषा किसे कहते हैं और भाषा परिवार किसे कहते हैं, इन सारे बिंदुओं को हम लोग इस पाठ में आज के इस वीडियो में समाहित करने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान से सुनिए और समझिए। आप जरा सोचिए, इस धरती पर जब मानव की उत्पत्ति हुई होगी तो फिर क्या हुआ होगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आज भी आप देखते हैं पशु पक्षियों को, वे सभी अपने अपने समाज में रहते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान भी करते हैं। जब आवश्यकताएं होती है तो हर जीव जंतु अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। मनुष्य को भी अपने विचारों का आदान प्रदान करना पड़ा होगा। इसके लिए भी भाषा की आवश्यकता पड़ती होगी। सबसे पहले तो प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य की आवश्यकताएं कम थी, इसलिए संकेतों के आधार पर उनका काम चल जाता होगा। अब मान लीजिए कि कोई शब्द नहीं था, किसी भी वस्तु के लिए कोई शब्द नहीं था। आदि मानव को जब प्यास लगी होगी तो फिर वो इस तरह से इशारा किए होंगे, कहीं संकेत किए होंगे। तो इस तरह से जब आवश्यकताएं कम थी तो संकेत से काम चल जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे भाषा की आवश्यकता हो गई और फिर भाषा के द्वारा उनका विचारों का आदान प्रदान होने लगा। ध्वनि चिन्हों का आविष्कार हुआ, शब्दों का आविष्कार हुआ, वाक्यों का आविष्कार हुआ। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि भाषा किसे कहते हैं। मनुष्य अपने मन की भावों को दूसरे पर व्यक्त करने के लिए जिन साधनों का उपयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। मनुष्य, एक बार फिर से, मनुष्य अपने मन के भाव अथवा विचारों को किसी और पर व्यक्त करने के लिए जिस साधन का उपयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, ये सब भाषा के उदाहरण हैं। अब ये बात आएगी कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। तो भाषा की उत्पत्ति के बारे में स्पष्ट बताना मुश्किल है, क्योंकि मानव की सभ्यता जितनी प्राचीन है, भाषा की उत्पत्ति भी उतनी ही प्राचीन है। जब जब आवश्यकता पड़ी, भाषा की उत्पत्ति हो गई। पहले सांकेतिक, फिर मौखिक। अब ये प्रश्न उठेगा कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। परीक्षाओं में आते हैं, पूछे जाते हैं कि भाषा के कितने प्रकार हैं। तो भाषा के दो प्रकार हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक भाषा पहली भाषा है। मौखिक भाषा बच्चा अपने माता पिता से सीख लेता है, बहुत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आज भी आप देखते हैं माताएं, बहनें, बुआ, चाचा अपने बच्चों को, घर के बच्चों को सिखाते हैं
मौखिक भाषा, ये क्या है, ये आँख है, ये कौन है, पापा है, चाचा है, दीदी है, इस तरह से वो बच्चा मौखिक भाषा बोलने लगता है। लेकिन दूसरी जो भाषा का प्रकार है लिखित, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, लिखित प्रयास करना पड़ता है। ये भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। पहला रूप, पहला प्रकार है मौखिक, इसको भी आप लोग याद करिएगा। अब एक प्रश्न आएगा, मानक भाषा किसे कहते हैं? मानक भाषा जो सर्वमान्य हो, जिस भाषा का प्रयोग समाचार पत्रों में, आकाशवाणी में, दूरदर्शन में होता है, वह मानक भाषा होता है। आप देखेंगे समाचार पत्रों में एकदम शुद्ध भाषा का उपयोग होता है। दूरदर्शन चैनल पर शुद्ध भाषा का उपयोग होता है। आकाशवाणी में, आकाशवाणी के जो समाचार वाचक होते हैं शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं। तो जिन भाषा का प्रयोग आकाशवाणी में, दूरदर्शन में, समाचार पत्रों में अथवा एनसीईआरटी आदि बुक्स में, किताबों में भी देखिएगा, कुछ कुछ किताबों में प्रूफ के कारण गलतियां हो जाती हैं, बट जनरली पुस्तकों में भाषा का मानक रूप होता है, शब्दों का मानक रूप प्रयोग किया जाता है, ये मानक भाषा कहलाते हैं। वीडियो चूंकि लंबा हो रहा है, इसलिए भाषा परिवार के बारे में हम लोग अगले वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे, अगली कक्षाओं में चर्चा करेंगे। यदि चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।